हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हमेशा आप पूछते हो कि i20 का वीडियो कब आएगा एंड फाइनली इट हैज कम इन। आज आपको जो वीडियो मिलने वाला है सबसे डिटेल्ड वीडियो होने वाला है और इसके बाद आपको और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन द कार। उसके बाद आपको हमसे डिटेल्ड रिव्यू मिलेगा इस गाड़ी का। इससे पहले कि मैं आज का सेशन चालू करूं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप रियली कंफ्यूज है कि मैं ये गाड़ी लूं या ये लूं या ये लूं, हमारे पास उसका सोल्यूशन है। हमारी पूरी टीम मेहनत करती है, हर गाड़ी पे बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है ताकि आपको बता सके आपके लिए परफेक्ट चॉइस कौन सी है। लेकिन फिर भी सबके डिफरेंसेस रहते हैं, किसको कुछ और चाहिए, किसको स्पेस चाहिए, किसको माइलेज चाहिए। सो फॉर दैट रीजन हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहां पे एक फॉर्म भर लीजिए जो हमने आपसे सब क्वेश्चन पूछे वहां पे, जिसके बाद हमें बताने को आसान होगा आपके लिए परफेक्ट चॉइस कौन सी है। या फिर अगर आपको लिंक पे नहीं जाना है, जस्ट व्हाट्सएप अस 8779952811 और वहां से हम आपको डायरेक्टली लिंक भेजेंगे जहां जाके आप एग्जैक्टली फॉर्म भर के आपको जो भी डाउट्स है वील गेट दैट क्लैरिफाइड। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द न्यू जनरेशन i20। अब ये एक ऑल न्यू गाड़ी है। आप ओवरऑल देख लो, इट्स मेड ऑन एन ऑल न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है के प्लेटफॉर्म। स्टाइलिंग में बहुत कुछ बदलाव आया है, डिजाइन हैज बिकम अ लॉट बेटर देन बिफोर एंड ओवरऑल जो गाड़ी का क्वालिटी है शुड बी इंप्रेसिव, इज इट नॉट? पता करते हैं। तो शुरू करते हैं विद द वेरी बेसिक फ्रंट ऑफ द कार। अब अगर आप ये गाड़ी का फ्रंट एंड देखते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये थोड़ी बहुत वर्ना जैसी लगती है। इनफैक्ट काफ़ी हद तक वर्ना के कुछ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल द मैसिव ग्रिल जो है ये ब्लैक्ड आउट है और इसमें आपको टर्बो की बैजिंग भी दी हुई है यहाँ पे। तो ये जो है ये एक टर्बोचार्ज इंजन है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ स्पोर्टी दिखेगा विच इज़ क्लियरली एविडेंट विद दिस ब्लैक ग्रिल, वरना ये क्रोम ग्रिल होता था। लेट मी शो यू द चाबी। देखिए इसमें आपको लॉक है, अनलॉक है, बूट ओपनिंग है और आपके पास हॉर्न है। सो लेट मी अनलॉक द कार और मुझे आपके लिए लाइट चालू करनी पड़ेगी पहले। ऑलराइट, तो अब लाइट में क्या देखते हो? व्हाइट लाइट है, क्लियरली डे टाइम रनिंग एलईडी भी है इसको, विच इज क्लियरली एविडेंट। और ये बहुत शार्प एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। और नीचे प्रोजेक्टर जो आपके आते हैं दे आर येलो, भले प्रोजेक्टर है पर येलो कलर के फॉग लैम्प से। आप और भी चीजें नोटिस करोगे, i20 की बैजिंग है यहाँ पे। ओके, दैट्स वन मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो काफी डिटेल पे ध्यान दिया गया। एक बार फ्रंट देखेंगे ना आप गाड़ी का, आप नोटिस करोगे कि इसको डिफ्यूजर भी मिलता है ऑन द लोअर पार्ट जो ब्लैक कलर का है। राइट, यूर राइट, ब्लैक कलर है। तो ये ब्लैक एंड रेड का कॉम्बो अक्रॉस द कार उन्होंने फॉलो किया। अब लेट मी स्विच लॉक द कार क्योंकि मेरे को आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। अब पहले साइड देखते हैं गाड़ी का। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि काफी सारे क्रीजेस दिए हुए हैं जिस वजह से ये ज्यादा स्पोर्टी लगती है। तो अक्रॉस द कार काफी सारी लाइंस रन करते हैं जिस वजह से इसमें वो ज्यादा रनिंग या डायनेमिक लुक आ जाता है। ओवरऑल फुल न्यू है। एक बार अच्छे से आप साइड प्रोफाइल देख लो, आपको क्लियरली समझ जाएगा कि गाड़ी की स्टाइलिंग कैसी है। जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाइट क्या है गाड़ी की। आई एम स्टैंडिंग हियर, मेरी हाइट 6 फीट है एंड यू कैन जस्ट गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ओके, अब बढ़ते हैं टू ऑल द एलिमेंट्स। इसको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। तो स्टाइलिंग इसकी अच्छी है यहाँ पे एंड आई लाइक द वे इट इज। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि पैनल गैप्स भी है ना, दे आर वेरी यूनिफॉर्म और कहीं भी ऐसे यूनिफॉर्मिटी मिस नहीं हो रही है। ओके, मिरर्स नेक्स्ट एलिमेंट। अब मैंने गाड़ी क्यों लॉक की, यहाँ पे आता हूँ मैं। अनलॉक करते हैं तो आप नोटिस करोगे इसको पडल लैम्प से मेरे हाथ पे लाइट आ रही है, तो पडल लैम्प पे नीचे लाइट आएगी और दिस इज अगेन अ न्यू फीचर फॉर दिस सेगमेंट। इसके डोर हैंडल्स क्रोम है जो जनरली Hyundai की गाड़ी के टॉप मॉडल पे होता है और यहाँ पे पैसिव एंट्री नहीं दी हुई है इस साइड, उस साइड पे ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। ब्लैक कलर का रूफ मिलता है इसको, सो ड्यूल टोन ऑप्शन। नेक्स्ट बिट, नीचे की तरफ जाएंगे आप नोटिस करोगे एक और एक i20 की बैजिंग दी हुई है जो बेसिकली आप देखोगे अक्रॉस द कार i20 बैजिंग दी हुई है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द कार जो है वो है इसका ग्लास एरिया। अब ग्लास एरिया ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस कार, पर ये जो एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है इस वजह से ज़्यादा मस्कुलर लगती है, दिस स्पेसिफिक लाइन जो यहाँ दी हुई है। और जैसे आप पीछे की तरफ आओगे यहाँ पे दो चीज़ें दिखाऊंगा। पहले जो i20 आती थी उसको यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट था पूरा, तो अब वो फुल ब्लैक की जगह सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इट लुक्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द स्पॉइलर। एक और एक गाड़ी में ऐसा एलिमेंट आता है इन अ हैचबैक। यू टेल मी विच कार इट इज। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज दिस। ये क्या है? सो इफ आई अनलॉक द कार,
यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक आता है। दैट्स व्हाट इज देयर। मेरे हिसाब से ये बहुत कूल एलिमेंट है, क्योंकि कोई और गाड़ी में इतना अच्छे से इंटीग्रेशन मैंने फ्यूल का नहीं देखा है। सो आई फील दिस इज वेरी नाइस। वन मोर i20 बैजिंग अक्रॉस द कार। आई थिंक बहुत सारे बैजिंग है इन दिस कार ऑफ i20 जो आप देखते रहोगे। जैसे ही आप गाड़ी के पीछे आओगे आप नोटिस करोगे जो काफ़ी सारे स्पोर्टी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड रेड। ओके, फिर लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको याद है ऑरा में हमने देखा था पीछे एक स्ट्रिप रन करती है क्रोम वाली अक्रॉस द कार, तब हमें कनेक्ट नहीं समझ पाया था। अब मुझे वो कनेक्ट समझ में आया, क्योंकि ये गाड़ी में भी आपको वही क्रोम स्ट्रिप दी हुई है जो अक्रॉस द कार रन होती है, एंड दिस लुक्स अ लॉट मोर अट्रैक्टिव। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट आस्टा बैजिंग। एक और एक i20 बैजिंग यहाँ पे। फाइनली रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलता है, और जो इसके सेंसर्स हैं वो आपको यहाँ दिए हुए, एक दो, आपको दो ही सेंसर्स मिलते हैं अक्रॉस द कार, चार का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे इट गेट्स अ स्पॉइलर, साथ में शार्क फिन एंटेना मिलती है इसको। ऑफ कोर्स वाइपर आएगा, टॉप मॉडल है। सो लेट्स ओपन द बूट। 311 लीटर का बूट स्पेस है इस गाड़ी का, तो अगर पिछली वाली गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है, ऑल यू गेट इज जस्ट 100% स्प्लिट, और ये ऐसे सीट फोल्ड होती है। ऑलमोस्ट फ्लैट है बट नॉट फुल फ्लैट। ओके, लेट्स टॉक ऑफ द अदर एलिमेंट्स। स्पेयर टायर, फुल साइज टायर जो आता है इस गाड़ी का इज 16 इंच, पर जो स्पेयर टायर है वो 15 इंच का है इसमें। और दो चीज़ें, यहाँ पे आपके पास एक स्पीकर है, यू कैन सी दिस, और वो साइड पे आप नोटिस करोगे तो आपके पास लाइट दी हुई है। चलो लेट्स गेट इनटू द कार। तो पहले सेकंड रो में आके बैठते हैं। फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और मेरे पास अच्छा खासा नी रूम है, हेडरूम जस्ट सफिशिएंट है। और यहाँ पे ना एक स्लोप दिया हुआ है जिस वजह से पीछे जो पैसेंजर बैठेगा उसको हेडरूम ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट फॉर रेफरेंस अगेन, मेरी हाइट 6 फीट है और मैं यहाँ पे आराम से बैठ पाया हूँ। तो अब पीछे आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है। पीछे आपके पास एसी वेंट्स है, फ़ोन रखने की जगह है, और साथ में एक फास्ट यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है, दो बॉटल होल्डर्स है, और साथ में आर्म रेस्ट है, पर इस पर कुछ आपके पास कप रखने की जगह नहीं है। हेडरेस्ट भी दो है यहाँ पे, विच इज़ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल ऑन द बैक। तो पीछे कंप्लेन नहीं है, पीछे लाइट भी है आपके पास एक यहाँ पे, एंड दैट्स अबाउट इट। पकड़ने के लिए भी यहाँ पे जगह है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पीछे 3 लोग बैठे तो कितना कंफर्टेबल रहेगा उनके लिए। सो फॉर दैट रीजन वील मेक 3 पीपल सिट ऑन द बैक। तो 3 लोग पीछे बैठते तो कैसा कंफर्ट आता है, लेट्स ट्राई दैट आउट। अब मैं 2 लोगों को और बुलाता हूँ अंदर आके बैठने को मेरे साथ, एंड इट्स डिसेंट। अब हम तीनों हट्टे कट्टे हैं, हम तीनों वाइड है, ऑलमोस्ट 6 फीट है तीनों, एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा टाइट है फॉर द मिडिल पैसेंजर, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ। अब जब आप गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठते हो, यहाँ पे आप क्या देखते हो, काफ़ी कुछ नया। इनफैक्ट एवरीथिंग इज न्यू ईयर। द फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करोगे कि बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट डोर शट भी काफ़ी अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड इट्स नाइस। थोड़े हार्ड प्लास्टिक्स दिए हुए हैं अक्रॉस द कार, पर जो ड्राइवर है उसको स्टीयरिंग पे लेदर रैप है ऑन द टॉप एंड। आपके पास आर्म रेस्ट है जो सॉफ्ट है, और साथ में जो राइट साइड का डोर है वहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दी हुई है आपको, तो वो हार्ड है यहाँ पे। सो ओवरऑल गाड़ी अच्छी लग रही है, बिल्ड अच्छा है। अब गाड़ी स्टार्ट करके तो बताएं आपको, तो पता चलेगा कि क्या क्या कैसा है। तो इसको ऑल न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो आपको वर्ना में भी आता है, तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। इनफैक्ट क्वाइट अच्छा है इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी। आपके पास मैप्स है, नेविगेशन है, बहुत सारी एक्सेसरीज दिए हुए हैं यहाँ पे, और आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील। और इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है जो आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्प्ले पे दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीयरिंग व्हील डी कट है, तो जो आपको बेसिकली क्रेटा पे स्टीयरिंग व्हील आता है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है ऑन टू दिस कार। स्टीयरिंग व्हील हाइट एडजस्ट करता है और रीच भी देता है, विच इज़ फैंटास्टिक। और साथ में सीट में आपके पास हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी दिया हुआ है, विच मेक्स इट वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल। सीट्स जो है इस पे अपहोल्स्ट्री काफ़ी अच्छी है, और जो पैडिंग है दैट्स ऑल्सो प्रीटी गुड इनफ। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो आपको इतनी आसानी से थकावट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग एंड कंफर्ट। फ्रंट बैक दोनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पीछे भी जब मैं बैठा मैं आपको पैडिंग का बताना भूल गया कि ओवरऑल जो पैडिंग है गाड़ी की वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग ट्रिप पे।
मोर ओवर अगर अब हम बात करें फीचर्स की, जहाँ पे i20 हमेशा एक्सेल करती थी, यहाँ पे और फीचर्स ऐड कर दी गए। व्हाट आर द न्यू फीचर्स? सनरूफ फाइनली आ गया इस गाड़ी में, जो पहले मिसिंग था। वन मोर फीचर, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है बोस वाला, तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको ब्लू लिंक के 50 कनेक्टेड कार टेक फीचर्स भी दिए हुए हैं, यानी कि आप अपनी कार स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं थ्रू योर फोन ऐप, और बाकी सारे कॉन्सियर्ज सर्विसेज भी दिए हुए हैं ऑन टॉप, जो आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ इस गाड़ी का। इट्स गुड इनफ। तो एक पार्ट स्क्रीन का है विच इज़ यूज्ड फॉर कैमरा, और एक पार्ट जो यूज़ किया गया है वहाँ पे आपके पास सेंसर्स का यूटिलाइजेशन किया हुआ है, जो बताते हैं कि आप कितनी प्रॉक्सिमिटी में हैं। ओवरऑल जो टच स्क्रीन है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यूजेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। बोस के स्पीकर्स है विच इज़ अगेन फर्स्ट इन दिस सेगमेंट, तो काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट दिए हुए इस गाड़ी में, जो इसे काफ़ी यूनिक बना देते हैं। अब इससे पहले कि मैं दूसरे एलिमेंट्स की तरफ जाऊं, लेट्स टॉक ऑफ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज म्यूजिक सिस्टम। अब बोस के स्पीकर्स दिए हैं, तो हाउ इज द क्वालिटी? लेट्स प्ले अ सॉन्ग। तो ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आई रियली लाइक द वे इट साउंड्स, तो आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस। पर क्या ये हार्मन से बेटर है या नहीं, ये हमें पता चलेगा, बट से 19-20 का फर्क आएगा दोनों में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसकी लाउडनेस थोड़ी कम है, बट जो बेस है, जो ट्रेबल है, वो सब बहुत अच्छे से साउंड करता है इसमें। ओके, टॉकिंग ऑफ प्रैक्टिकलिटी, आपके पास बॉटल होल्डर्स है आगे, आर्मरेस्ट में आपके पास स्टोरेज है, साथ में 2 कप होल्डर्स है, आगे आपका फोन बैठता है जहां पे वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है। आई विश जो वायरलेस चार्जिंग का पॉइंट है उसको ऑन और ऑफ का ऑप्शन भी दिया होता था, जिस वजह से अगर आपको फोन नहीं चार्ज करना, यू कैन जस्ट कीप इट देयर और उसको बंद रख सकते हैं। जो इसके टचेस दिए हुए हैं ऑन द क्लाइमेट कंट्रोल, ये काफी अच्छे लग रहे हैं, एंड जो रेड एलिमेंट्स है, आई रियली लाइक इट, बहुत अच्छा प्रीमियम टच दे रहा है। इनफैक्ट ओवरऑल द कार में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे रेड स्टिचिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सीट पे, स्टीयरिंग व्हील पे, गियर लेवर पे, इवन डैशबोर्ड पे काफ़ी सारे रेड एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिस वजह से वो हिंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पोर्टीनेस क्लियरली दिख जाता है। गाड़ी में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स भी आता है, और ग्लव बॉक्स की साइज इज ऑल्सो क्वाइट गुड इनफ। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, VSC, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। अब एग्जैक्टली कौन से वेरिएंट में क्या फीचर आता है उसके लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे साथ सारे वेरिएंट्स डिस्क्लोज नहीं किए गए, सो उसके लिए थोड़ा समय रुकेंगे। अगर हम चार्जिंग पॉइंट्स की गाड़ी में बात करें तो आपके पास 3 चार्जिंग पॉइंट्स आगे है, 1 पीछे है। वेरस अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है, जैसे आपके पास व्यू का बटन है जिससे आप व्यू कर सकते हैं पीछे के कैमरा पे। उसके बाद आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का है, और साथ में आपके पास हेडलाइट एडजस्टमेंट भी है। आपके पास इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर है इसमें, और साथ में 4 पावर विंडोज है। लेकिन अगर मैं लिट की बात करूं तो सिर्फ एक ही लिट है, विच इज द फर्स्ट ड्राइवर्स पावर विंडो, और इसमें आपको ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटिंग भी मिलती है। मोरओवर अगर आप पेडल्स देखेंगे इसके तो वो एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आते हैं। अक्रॉस द कार आप नोटिस करोगे काफी सारे अच्छे टचेस दिए हुए हैं जो इसे काफी यूनिक बना देते हैं इन डिजाइन। जैसे जहां आपका डोर हैंडल है वहां पे आपके पास काफी अच्छे लाइंस दिए हुए हैं, विच आई फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव। जो गाड़ी में आपको कंटिन्यूएशन सॉर्ट ऑफ लुक दिया हुआ है ऑन द AC वेंट्स फ्रॉम सेंटर टू द लेफ्ट वन, वही सारे एलिमेंट्स ऑफ लाइंस आपको काफ़ी जगह दिखेंगे। जैसे आपके डोर हैंडल्स है वहाँ पे भी उसको कंटिन्यू किया गया है, जिस वजह से ये जो अपील है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसमें आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है फॉर द ड्राइवर साइड, और पीछे के पैसेंजर्स के लिए 2 3-point सीट बेल्ट है, और सेंटर पैसेंजर के लिए आपके पास एक 2-point सीट बेल्ट है। अब अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो सेम आपको ऑरा में आता है, वेन्यू के लोअर ट्रिम्स में आता है। ये आपको 5 स्पीड मैनुअल और IVT दोनों ऑप्शंस के साथ अवेलेबल कराया गया है। तो अगर आपको अफोर्डेबल वेरिएंट चाहिए विद IVT तो वो एक अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए। वेराज अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए इन पेट्रोल तो आपके पास 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आएगा, यही वाला विद 7 स्पीड DCT। तीसरा इंजन इज द डीजल, 1.5 लीटर का इंजन आता है, और ये इंजन जो आएगा स्पेसिफिकली इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ही दिया जाएगा। ऑटोमेटिक फिलहाल इस पर ऑफर नहीं किया गया। तो जो लोअर एंड ट्रिम्स है वो 1.2 में आएंगे, और
1 लीटर टर्बो है वो हायर एंड ट्रिम्स में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। अब फिलहाल जो वेरिएंट हम देख रहे हैं इज द टॉप ऑफ द लाइन और ये 1 लीटर ऑटोमेटिक, यानी कि टॉप एंड में आपको ऑटोमेटिक तो दिया ही जाएगा। अब मैं आपको एक सच बात बोलता हूँ, जब भी Hyundai कोई नई गाड़ी लाता है हमें लगता है यार ऑलरेडी लिमिट तक पहुंच चुके थे। लाइक i20 जो पिछली वाली थी उसमें लगा बस सब हो गया, इससे ज़्यादा क्या देंगे, एंड नाउ दे हैव कम अप विद सो मेनी मोर फीचर्स। अब सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी की प्राइस कैसी है एंड इज इट वैल्यू फॉर मनी और नो। अब जब मैं ये गाड़ी शूट कर रहा हूँ तब प्राइसिंग नहीं आई थी, बट आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि ये गाड़ी अग्रेसिवली प्राइस की जाएगी बिकॉज Hyundai वांट्स टू कैप्चर द बिगर मार्केट। लास्ट जो i20 आई थी उसने ये मार्केट को ही, पूरा सेगमेंट को ही चेंज कर दिया था, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम द न्यू वन एज वेल। ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्राइस देखनी है और अगर आप अभी देख रहे हो आफ्टर द लॉन्च, तो प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा या फिर नीचे एक टेक्स्ट आएगा विच विल शो यू द एग्जैक्ट प्राइसिंग। वन थिंग आईड लाइक टू से इन शॉर्ट, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हैचबैक हो, फीचर लोडेड हो, स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो एंड मोर ओवर रिलायबल भी हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस आज के तारीख में इन द इंडियन कार मार्केट। अगर आपकी ड्राइविंग कम है, आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है, दैट वी कैन हेल्प यू डिसाइड डिपेंडिंग आपका बजट कितना है, आपकी ड्राइविंग कितनी है, एंड विच इज़ द बेस्ट फ्यूल ऑप्शन फॉर यू। IVT अच्छा है या DCT अच्छा है। सो ऑल आई एम गोना टेल यू इज, अगर आप कंफ्यूज है विच कार टू बाय, एग्जैक्टली आपको जानना है विद द एग्जैक्ट वेरिएंट डिपेंडिंग आपका क्या ड्राइविंग पैटर्न है, आपका यूजेज पैटर्न क्या है, तो मेरी रिकमेंडेशन सिंपल है, गो टू motoroctane.com, वहाँ पे कंसल्टेंसी चूज कीजिए एंड गो आउट, फिल द फॉर्म इन डिटेल, और हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिन्होंने सारी गाड़ियाँ टेस्ट की है, एक्सपीरियंस की है, वो आपको बेस्ट चॉइस बताएंगे, वो भी कंप्लीटली अनबायस्ड बिकॉज वी वॉन्ट टू जस्ट हेल्प यू बाय द परफेक्ट कार। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो, एज आई सेड, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू विद दैट। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, डू गो आउट एंड शेयर दिस वीडियो विद मोर पीपल अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है। वी गिव यू कंटेंट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह आप हमें फॉलो कीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी एस्पेक्ट। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइस।